था आ गया। शुरू करें। ओके, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? यही था क्या? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल को काट दिया है ना, और क्या बनाया? हेक्सागोन, षष्ठभुज बनाया है ना। तो मैंने ये कहा था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो 3 भाग में बढ़ जाता है ना। तो हेक्सागोन का साइड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 हो जाता है। तो 6 था तो 1/3 तो 2 हो जाएगा है ना। और जब उसका हेक्सागोन का साइड निकल जाएगा तो जो मन करे वो निकालिए, कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो शुरू किया जाए भाई बंधु, नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए बनाया जाए फटाफट। बनाइए भाई साहब, बातें न करें। ये 2-4 बकवास क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल। हम चाहते हैं आप इसे धाएं धाएं बनाएं एकदम तेजी में। बोलिए क्या आंसर आया बच्चा लोग? यहां पर कुछ छोड़ दिया लगता है। सबका आया आंसर? बनाइए ना। कहा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें दम मत लगा यादा है ना, बहुत बेसिक। प्रत्येक साइड को 2 सेंटीमीटर क्या करता है? बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा होने से क्या होता है कि एरिया इंक्रीज बाय 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा बढ़ाने से उसका एरिया बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो गया। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या था? लेंथ ऑफ ईच साइड है ना ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इनिशियली है ना, आरंभ में प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या था, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एक बना दूं मैं, देखो। ओके, ऐसा बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता क्या है? क्या आपको पता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता, हाँ या ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल का यदि साइड ए है, यदि साइड को हमने ए मान लिया, एक्स मान लिया, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि साइड ए है तो एरिया होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या होगा एरिया? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। यस और नो? ओके। अब कहा कि इसका एक नया साइड हो गया। क्या हो गया नया साइड? a+2। भैया भुजा बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ही कहा ना कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दिया? 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। समझ रहे हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो प्रत्येक भुजा को 2 बढ़ा दिया तो नया भुजा कितना हो जाएगा? a+2। नया साइड कितना हो जाएगा? a+2 हो जाएगा। तो नया एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले का साइड क्या था? इसका a था। पहले का साइड क्या था? a था। और अब का साइड क्या हो गया? a+2 हो गया, ठीक। तो पहले का एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये होगा एरिया। और बढ़ने के बाद नया एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू नया साइड का स्क्वायर, हाँ या ना। तो कहा कि जो नया एरिया है, ये जो एरिया आया है, ये वाला एरिया √3/4 इंटू a+2 का होल स्क्वायर, ये एरिया पहले से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2√3 ज्यादा है। मतलब ये जो एरिया है इज इक्वल टू पहले वाले से प्लस 2√3। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा ना कि जो नया एरिया, जो साइड बढ़ गया, तो नया एरिया जो है पहले वाले से बढ़ गया। कितना बढ़ गया भैया? 2√3। तो जो पुराना एरिया था उसमें हम जोड़ दिए 2√3। तो किसी को दिक्कत?
जैसा क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो एकदम बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं ना। बस अभी शुरू ही किया हूं, ध्यान सुनो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। नया साइड क्या हो गया, a+2, तो नया एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू नया साइड का स्क्वायर, तो नया एरिया पहले वाले एरिया से बढ़ गया, प्लस हो गया 2√3। यस और नो, बस इतना ही लिखा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सॉल्व किया जाए, ये लैंग्वेज समझ में आए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो बस कर दिया, नया एरिया पुराने वाले से प्लस 2√3, इतना अधिक है, ठीक है ना। चले आगे भाई साहब, ओके। तो √3/4 इंटू a+b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, a² प्लस b² प्लस 2ab, हाँ या ना बच्चा लोग, a² b² 2ab, यस और नो। a² का a², b का स्क्वायर 4 हो गया, और 2ab 2 इंटू 2 4a हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, आ रहा समझ में सबको ना। और यहां से एलसीएम 4 ले लो, एलसीएम कितना ले लो, एलसीएम 4 आ जाएगा। और √3 कॉमन भी ले लो, √3 कितना क्या कर लो, कॉमन ले लो। यहां भी √3 था, यहां भी √3 था, तो √3 क्या कर लिया मैंने, कॉमन। √3 क्या कर लिया भाई साहब, कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा a², क्या बचेगा भाई साहब, √3 जब कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा a², यहां 4 से गुना हो, 4 दूनी, नहीं समझ में आया, √3 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहां बचा a², यहां 4 से गुना होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। किसी भाई को समझने में तकलीफ हुआ तो अपना हाथ उठाइए, कहीं से कोई भी, पटना वाले भाई साहब उठा रहे हैं हाथ, अरे वाह, लेट आए का, ओहो बहुत दुख की बात है, कोई बात नहीं, लेट आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं था भाई। देखो हमने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए है, तो एरिया होगा √3/4 इंटू a²। अब नया साइड 2 बढ़ गया, तो ये हो गया नया साइड, तो एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो नया एरिया पहले वाले से प्लस हो गया 2√3, तो कर दिया प्लस 2√3। अब उसके बाद वही काम किया, a+b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, और यहाँ पर से √3 कॉमन ले लिया, यहाँ एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ a², यहाँ 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया, हाँ या न। अब यहाँ क्या बचा, a² प्लस 4 प्लस 4a, यहाँ क्या बचा, a² प्लस 8, a² प्लस, तो भैया a² से a² क्या हो गया। अब यहां देखो 4a बराबर, ये 8 है, 8 में से जाकर 4 माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 माइनस करिए बच्चा लोग, तो 4 आ जाएगा, हाँ या ना। 8 में से जाके 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया, यस और नो, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो भैया बताइए ना, ये 4 भी कट गया एक बार में, तो a बराबर आ गया कि 1 सेंटीमीटर का होगा पहले की भुजा। ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई दम वाला नहीं है कि मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़े, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। क्या भाई साहब क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत भाई लोग। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप एक बना के दिखाइए मेरे भाई बंधु, ठीक है ना, ये लीजिए, डरिएगा नहीं, सेम क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है भाई साहब, सचमुच वाला मना, धाएं धाएं। क्या आप दिमाग लगा रहे हो, बोलो बोलो, भाई साहब आया, सबका आ गया, ठीक है, जाम मिल गया था क्या, ठीक है ठीक है, क्या आ गया बच्चा लोग, बच्चा लोग का क्या आंसर है, क्या सबका आया, क्या आंसर है, √3 आ रहा है,
एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक, बनाना पड़ेगा, बिना बनाए कोई जादू मंत्र नहीं होगा इसमें, ठीक है, करना पड़ेगा भाई बंधु। आ गया बच्चा लोग, ए बच्चा लोग, बच्चा लोग, अरे आया, देखो मैं सिखाता हूं जिसका नहीं आया, क्योंकि ये इतना देर का क्वेश्चन था ही नहीं। देखिए आज का क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, नर्सरी लेवल का। कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। तो पहले के भुजा उसका ए था, तो अब का भुजा कितना हो गया, 2 बढ़ा दिया तो a+2 हो गया, है ना। पहले का भुजा दी a था, तो अब का भुजा कितना हो जाएगा, 2 बढ़ गया तो a+2 हो गया। समझ में आया, पहले का भुजा a था तो अब का भुजा कितना हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। यस और नो। तो पहले का एरिया क्या था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, सॉरी है ना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अब का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही ना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यस और नो मेरे भाई बंधु, समझ में आ रहा है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यस और नो। चले आगे। कहा कि जो ऐसे होने से जो नया एरिया आएगा वो पुराने वाले से इतना बढ़ गया मतलब प्लस हो गया। तो पुराने वाले में 3 + √3 जोड़ दीजिए, हाँ या ना। जो नया एरिया आया, कौन सा एरिया आया, नया एरिया जो आया वो पहले वाले से इंक्रीज बाय 3 + √3, मतलब नया एरिया पुराने वाले से प्लस हो गया, मतलब बढ़ गया कितना, 3 + √3। तो इसीलिए मैंने 3 + √3 और जोड़ दिया। किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ बच्चा लोग नहीं ना, वेरी गुड। अब सॉल्व करना शुरू करें, समझ में आ रहा है सबको। √3/4 ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर करिए, a² b² + 2ab, यही ना होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, और इधर में एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो ये क्या है, √3a², यहां गुना कर 4 × 12, यहां गुना कीजिए 4 हाँ या ना बच्चों, 4 से गुना करेंगे, √3a², यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12, यहाँ 4√3। यस और नो। तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आया। ऐसे हम इसमें से √3 कॉमन ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, है ना, छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जब कॉमन नहीं लिया तो गुना करना पड़ेगा, कर दे गुना, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, तो गुना करिए, √3a² + 4√3 + 4√3 इंटू a, हाँ या ना। √3 से इसमें भी गुना कर दिया, √3 से इसमें भी गुना कर दिया, √3 से इसमें भी गुना कर दिया। यस और नो, समझ में आ रहा सबको। और यहां क्या है, √3a² + 12 + 4√3। और जाने वाले किसी ने रोका है क्या, कोई नहीं रोकता बंधु, कोई नहीं रोकता। √3a² से √3a² काट दीजिए, 4√3 से 4√3 काट दीजिए। तो क्या आ गया, a = 12 में या के डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करो 4√3, हाँ या ना, 4 × 12, हाँ या ना। आपको मालूम है एक 3 में 2 √3 होता है, मालूम है। तो एक √3 कट गया तो एक √3 बचेगा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो ये साइड आ गया √3 सेंटीमीटर। यस और नो, सबको समझ में आया, सबको मजा आया, ठीक है भाई साहब। ओके, वेरी वेरी गुड। चलें आगे, सबको समझ में आया ना, कहीं कोई दिक्कत। आप यहां से √3 कॉमन लेके भी काट सकते थे, है ना, यहां से √3 कॉमन लेते तो यहां बचता a², यहां बचता √3 और यहां बचता 1, है ना, लेकिन मैंने नहीं किया। चलो एक इससे बढ़ा देता हूं। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत इसमें, किसी भाई बंधु को,
चलें भाई, भाई साहब लास्ट में पूछ रहे भाई साहब, आज तो फोन चला रहा है ये। आ गया भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का समझ गया ना कहाँ छापा दिखाई जरा, छापने में तो आगे रहेगा, छोड़ दो छोड़ दो। ओके देखिए ये भी आज सब नर्सरी का ही क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान ध्यान बनाइए, प्लीज ध्यान ध्यान, एकदम तेजी में। देखिए तो पढ़े क्या कहता है क्वेश्चन। कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीज बाय x सेंटीमीटर, है ना। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को x सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल ओरिजिनल क्षेत्रफल का 9/4 टाइम्स हो जाता है। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिकम द 9/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दाएं दाएं बताएं। कैसे बताएं? दाएं दाएं बताएं। बता दिए जी बच्चा लोग। ऐसा ऐसा 2 एग्जाम्पल होगा, एक मैं बना देता हूं, एक आप बना लीजिए, नहीं तो ठीक है। छाप लिए सब लोग, समझ लिए सब लोग, पढ़ लिए? ओके यहां देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा यदि ए है, क्या है? ए है, तो उसका ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब दें। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यस और नो में जवाब दीजिए। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर हुआ। हाँ या ना? बिल्कुल हो गया। अब कहा कि इसके प्रत्येक भुजा को x सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नया एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर। हाँ या ना? इसने कहा ना कि साइड इंक्रीज बाय x, साइड में x जोड़ दिया जाए, ठीक। तो पहले से साइड इसका a था तो नया क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स हो जाएगा। तो एरिया हो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यस और नो? तो कहा कि जो नया वाला जो एरिया है, ये वाला a प्लस एक्स वाला है ना, ये जो एरिया है वो ओरिजिनल का मतलब मल्टीप्लाई कितना गुना है? 9/4 टाइम्स है। क्या आप मेरे बात को समझ पाए? द न्यू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, नया जो क्षेत्रफल आएगा इज 9/4 टाइम्स द ओरिजिनल ट्रायंगल, ठीक है ना। जो ओरिजिनल था ना √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ही ना ओरिजिनल है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, उसका कितना गुना हो गया? 9/4 टाइम्स, 9/4 गुना हो गया। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आ रहा सबको ये लैंग्वेज? एनी प्रॉब्लम? नो। द न्यू एरिया बिकम्स द 9/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, है ना। तो इनिशियल का 9/4 टाइम्स हो गया। किसी भाई बंधु को थोड़ा बहुत तकलीफ है यहाँ तक, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में लिखना पड़ता है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो ये लिखने आना चाहिए। ये लिखने आ रहा सबको? देखो 3e तो कट गया, कोई दिक्कत? ये स्क्वायर है, क्या है भाई साहब? ये स्क्वायर है। ये क्या है भाई साहब? ये जाके पूरे पर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या होगा? ये जाके रूट हो गया। ये स्क्वायर जाके क्या बन गया? रूट। तो a प्लस एक्स बराबर ए स्क्वायर का रूट कितना निकल जाएगा? a। 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3। और 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? समझ में आया भाई लोग? ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ से पूरे पर रूट हो गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर का रूट ए निकल जाएगा, 9 का 3 निकल जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये है 1.5, 3/2 क्या होता है? 1.5 है। उसमें से माइनस कर देंगे a,
तो कितना हो जाएगा भाई साहब? हाँ हाँ, तो x बराबर, हाँ वो आधा ही बचेगा, हम लिख देते हैं फिर भी। तो x बराबर कितना आ गया था? a/2। तो a का वैल्यू कितना आ गया? a बराबर कितना आ जाएगा? 2x। a बराबर क्या आ जाएगा? 2x। तो हमसे वही पूछा कि उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई किस फॉर्म में लाना था? x के फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x के बढ़ा दिया है तो x के फॉर्म में ही लाना है, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल साइड का लंबाई क्या है? 2x है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा, नर्सरी क्लास का है, ठीक। समझ में आया? बच्चा वाला है ना? इसे हम और ऐसे ही बना सकते हैं, बताओ। ये छाप लिए सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां तक कोई समस्या भाई लोगों को? अब आप समझाओ, दोबारा दूसरे तरीके से समझाओ। आइए देखिए, देखते हैं प्लीज। नया जो एरिया आया, नया जो एरिया है वो पुराने वाले का, ओरिजिनल का 9/4 टाइम्स है। कितना है? 9/4 का मतलब कि पुराना वाला 4 था तो नया वाला 9 है। नया एरिया ओल्ड का 9/4 है। तो नया और ओल्ड का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 9:, नया वाला 9 है तो पुराना वाला, समझ रहे ना, या पुराना वाला 4 है, ये है पुराना वाला, और ये क्या है? नया वाला। तो एरिया का रेशियो क्या हो गया? 4:2। तो एरिया का रेशियो 4 और 9, तो साइड का रेशियो क्या होगा? 2:2। साइड का रेशियो क्या होगा? 2:2। साइड का रेशियो क्या होगा? 2:2। यहां साइड कितना बढ़ गया? साइड कितना बढ़ गया? 1 बराबर x है तो ओरिजिनल 2 है ना, तो 2 बराबर 2x हो जाएगा आंसर। क्या आपको तकलीफ है? मजा तो आएगा ही वैसा, है ना। देखिए एरिया हो गया, नया एरिया पुराने वाले का 9/4 टाइम्स है, न्यू एरिया द 9/4 टाइम्स द ओल्ड। नया वाला पुराने वाले का 9/4 टाइम्स हो गया, बढ़ गया तो है ना। तो पुराना 4 तो नया 9, पुराना 4 तो नया, तो पुराना 4 है और नया हो गया 9। तो एरिया ना है, यदि साइड निकालेंगे तो क्या करते हैं? रूट लगाते हैं, तो आ गया 2:3। तो साइड का रेशियो 2:3, यस नो। तो पहले का साइड 2 था, अब का साइड 3 हो गया, तो साइड कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। और यहां कितना बढ़ाया है? x। तो 1 = x है तो 2 = 2x हो जाएगा, यस और नो। ठीक है ना? समझ में आया? ये लीजिए, रुक जाइएगा। संभावित तो क्षेत्रफल 1 से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल का 1/4 हो जाता है। ये नहीं है, गलत लिख रखा है, यहां पर घटेगा, डिक्रीज लिख दीजिएगा। घटेगा तो ना एरिया घट जाएगा, है ना। घटा दिया जाए तो उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज है। डिक्रीज लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या आंसर है बच्चा लोग? समझ में आया? इसमें घटा दिया लिखिएगा, ठीक है ना, उसमें था बढ़ा दिया, इसमें लिख दिया घटा दिया। सबका आगे देवी और सजनों, सबका आ गया, बोलो बोलो, हो गया बच्चा लोग, हो गया। हाँ, डिटेल बनाया, शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब 1 सेंटीमीटर घटा दिया गया, तो 1 सेंटीमीटर घटाने से उसका नया एरिया
पुराने वाले का 1/4, तो पुराना वाला 4 है तो नया वाला, तो पुराना वाला 4 है तो नया वाला कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना। नया एरिया पुराने वाले का 1/4 है तो नीचे लिखते हैं पुराना वाला, ऊपर क्या होता है? नया वाला। घटने से 4 से 1 हो गया। साइड का लंबाई घटेगा तो एरिया तो घटेगा ना, तो 4 से क्या हो गया? 1 हो गया। ये एरिया है। क्या है ये? और इस साइड कहे तो 2:2, साइड कहे तो 2:2, रूट लगा देंगे, समझाए थे ना। तो साइड का रेशियो 2:1। तो पहले का साइड 2 था तो अब का साइड, पहले का साइड 2 था तो अब का साइड, समझ में आ रहा ना? पहले का साइड 2 है तो अब का साइड 1 है, हाँ या ना? तो साइड में कितने की कमी आ गई? साइड में कितने कमी आ गई? साइड में कितने कमी है? अरे 1 बराबर तो x बोला ना, तो ओरिजिनल क्या है? 2, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। बस ऐसे ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, समझ में आया? तो क्या पैसा बना सकते हैं बच्चा लोग? यहां पर कुछ भी न्यूमेरिकल दे दे, उससे कोई मतलब उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चले आगे। हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा, अरे भाई ये कोई दिक्कत की बात है? कहा कि साइड x बढ़ा दिया जाए। यदि मान लो कहता बढ़ा दिया है तो कहा नया एरिया पुराने वाले का 25/16 गुना हो जाता है। मान लीजिए ऐसा बोला, length of each side of an equilateral triangle increased by x centimeter, the area becomes the 25/16 times of the original। ऐसा बोल दिया। तो find the length of each side of original triangle। तो ओरिजिनल वाले का साइड निकालिए। तो क्या कर देंगे? पुराना वाला 16 था तो नया वाला, तो रूट लगा देंगे तो साइड का रेशियो आ जाएगा। आ गया। तो साइड यहाँ कितना बढ़ा? तो 1 बराबर कितना लिखा है? तो ओरिजिनल साइड 4 बराबर कितना हो जाएगा? हो गया। यदि कहा कि प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, एकदम बच्चा क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिक्रीज बाय x सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 1 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, देन द एरिया बिकम्स, एरिया जो नया वाला है वो पुराने वाले कुछ बोल देगा, हम भी कुछ बोल देते हैं, बोल दू 9/16 गुना हो जाता है। द न्यू एरिया बिकम्स द 9/16 टाइम्स द ओरिजिनल। नया क्षेत्रफल पुराने का 9/16 गुना हो जाता है। तो पुराना कितना था? नया कितना हो गया? पुराना नया एरिया का रेशियो है, साइड का रेशियो क्या हो गया? तो पहले का साइड 4 था, आपका साइड कितना घट गया? 1 बराबर कितना घटा दिया है? तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो ऐसे करके आंसर हो गया 4x। क्या इस सम बनाने में दिक्कत? बना लेंगे। तो आगे चले। ये बच्चा वाला है। आज सब क्वेश्चन हम नर्सरी लेवल का है बच्चा लोग, छोड़िए मत। हम जानते हैं कोई नहीं छोड़ रहे होंगे, फिर भी बनाइए, धाई धाई बनाइए। कैसे बनाइएगा? धाई 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 धाई। कैसे बनेगा बच्चा लोग? ए बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, सबका आ गया बच्चा लोग। हरिओम हरिओम। क्या सबका आया? सभी भाई बंधु का आया? क्वेश्चन पढ़ा पहले? देखो हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बच्चा लोग, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। बनाना ना बनाओ तो हम बताएंगे ना आपको। क्वेश्चन पढ़ लिया? आइए दिखाता हूं मैं। देखिए ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है मेरे भाई बंधु। कहा कि एक पतंग वर्गाकार है। कैसा है? स्क्वायर है। कैसा है? चलो स्क्वायर शेप का है एक पतंग। चलो इसको हम ऐसे बना देते हैं स्क्वायर, आपको फीलिंग हो जाएगा। ये स्क्वायर है। क्या है भाई साहब? यदि ऐसे नहीं फीलिंग हो तो ऐसे स्क्वायर बना लो, है ना।
स्क्वायर चलेगा, आपको जैसे फीलिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एक स्क्वायर है, ठीक, वो तो पतंग जैसा बनाने के लिए हम इसे बना दिए हैं, लेकिन आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का एक स्क्वायर शेप का एक क्या है, काइट है, पतंग है, जिसके डायगोनल की लंबाई दिया है, इसके डायगोनल की लंबाई कितना है 32 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब कहा पतंग को जो काइट है उसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से जोड़ दिया, क्या कर दिया, उसका पूंछ बनाते ना, पूंछ है, वैसे पूंछ बना दिया, पतंग का पूंछ है ना। फीलिंग हो रहा है, बचपन में बनाए थे, ओह अभी बनाते हैं, बुढ़ापा में भी, यहाँ देखिए। चलिए, कहा कि एक समबाहु, हाँ, एक पतंग है जो स्क्वायर शेप का है, डायगोनल 32 सेंटीमीटर है, और यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से अटैच्ड है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा सबको, ओके। कहा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 8 है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन 8 सेंटीमीटर। तो पतंग बनाने के लिए कितना कागज की आवश्यकता होगा, कितना इसमें कागज का, पेपर का रिक्वायरमेंट होगा फॉर मेक इट, है ना। इसे बनाने के लिए सब तैयार हैं, ओके। कागज कहां कहां लगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, और कहां लगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस हो गया। स्क्वायर के एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों के एरिया जोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है ना। बदमाशी नहीं भाई सब, यहां देखिए फटाफट। क्या आपको तकलीफ है, यदि है किसी तकलीफ तो उठाए हाथ, अभी दूर कर देते हैं। चलिए यहां देखिए, तो भाई साहब बात ऐसा है कि इसका डायगोनल दिया है 32 सेंटीमीटर, कितना दिया है, अच्छा आपको याद है स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, बहुत अच्छा, सबको याद है। तो स्क्वायर का डायगोनल का फार्मूला क्या था भाई साहब, √2a, यस याद रखिएगा, √2 × a होता है, समझ में आया। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है भाई साहब, √2 × a, और ये हमें 32 दिया है, कितना दिया है ना। क्या हम 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं, और 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कट गया तो साइड इक्वल टू 16 √2 सेंटीमीटर आएगा, यस और नो, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, समझ में आ रहा ना। तो a बराबर 16 √2 सेंटीमीटर, a बराबर 16 √2 सेंटीमीटर, समझ में आया, तकलीफ समझ आ रहा सबको ना। इसके डायगोनल का फार्मूला √2 × a होता है, √2 बराबर दिया है 32, 32 को 16 दूनी 32 लिख सकते हैं ना, और 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं ना, बोलिए ना। तो 2 को हम 2 × 2 लिख, √2 × √2 लिख दिया, एक √2 कट गया तो साइड आ गया, यस और नो, कोई दिक्कत। अब हमें कितना एरिया चाहिए पेपर का, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, एक स्क्वायर का, स्क्वायर के एरिया क्या होता है भाई साहब, साइड स्क्वायर, क्या होता है, हाँ बहुत अच्छा भाई, सबको सब याद है। तो साइड का स्क्वायर है एरिया ऑफ द स्क्वायर, है ना, क्या हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर। और उसके बाद जो है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज तो है, क्या है, समझ में आया। तो समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, √3/4 × साइड स्क्वायर, ये होता है ना, √3/4 × साइड, यस और नो। अच्छा 16 का स्क्वायर 200, 256 × 2 512, डायरेक्ट लिख दूं, अरे 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 2 का स्क्वायर 2 होता है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3, तो ये होगा 512। देखो या तो एग्जाम में ऐसे ही छोड़ देगा 16 √3, या तो √3 का वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में कि √3 बराबर 1.732 क्या लेना है वो दिया रहेगा, कितना लेना है
पॉइंट के बाद 2 अंक 3 अंक ऑलरेडी गिवन होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो यदि ऐसे ही छोड़ दिया तो आप भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, और यदि मान लीजिए कि यदि सॉल्व कर दिया है तो आप सॉल्व कर दीजिए, और कहीं कॉमन वन लेना चाहते हैं तो कॉमन वन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 32 प्लस √3, यही ना। तो ऐसे करके हो गया, समझ में आ गया सबको। तो जैसा ऑप्शन होगा ना उसके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा। चलें आगे, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को, समझ में आया। तो कितना चाहिए एरिया पेपर का, तो स्क्वायर के एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया। तो चलें आगे, थैंक यू जी। आज भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आज बहुत इजी। ये भी नर्सरी से भी नीचे लेवल का, मैंने कहा ना सब क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है ना। सब का सब नर्सरी क्लास का है। बोलो भाई साहब, का एक समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एरिया का √3 टाइम्स है ना। इसका न्यूमेरिकल उसके न्यूमेरिकल का √3 टाइम्स है, √3 गुना है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बता दीजिए, बच्चा वाला है ना। अच्छा बताओ क्या होता है पेरीमीटर और एरिया, ये अरे भाई सब आधा हम इधर पढ़ लिया, आधा पीछे दिमाग में रहा, ठीक है ना। कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या होगा पेरीमीटर 3 है और एरिया √3/4 इंटू, समझ में आ रहा है ना। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो पेरीमीटर कितना होता है 3 है, आपको मालूम है ना। तो पेरीमीटर 3 लिख दिया, और एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोला कि पेरीमीटर जो है वो एरिया का √3 टाइम्स है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा सबको। इसने क्या कहा कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द √3 टाइम्स द एरिया, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ट्रायंगल है ना 3a, और क्या होगा एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, उसका कितना गुना है √3 टाइम। किसी को दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो ये a से a एक कट गया तो एक बच गया। √3 कितना होता है, √3 कितना होता है, तो 3 से 3 भी कट गया, तो 4 यहां चला गया, तो a बराबर 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। भाई सब समझ में आया, भाई साहब को आया, ठीक है। चले आगे, किसी को दिक्कत। ये सब तुम नर्सरी लेवल का है भाई लोग। अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये भी बच्चा वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा आराम से देखिए। यहां से थोड़ा सा अच्छा प्रश्न एक आ गया है, पढ़िए भाई जी पढ़िए, सभी भाई बंधु पढ़िए, जल्दी धाएं धाएं। पढ़ लिया, बोलो बोलो, पढ़ लें सब लोग, ठीक है ना। यहां देखा जाए मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों देवी और सजनों, सब लोग तैयार हैं बताइए। ओके, मैं बना कर दिखाऊं, मैं बनाता हूं, ठीक है, आप टाइम वेस्ट ना करें। देखिए कहा कि कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस और साथ में साथ क्या है राइट एंगल भी है, ठीक है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब 2 बाहु तो बराबर है ही और साथ में समकोण है, राइट एंगल, हाँ ना या नहीं, समझ में आ रहा ना भाई साहब। यस सर। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है और राइट एंगल भी है, समझ में आया, ठीक है ना। देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट को सिखाया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यदि ये भुजा x है तो ये भी भुजा क्या होगा, तो ये होता है √2x, हाँ या ना। देखिए कॉपी में हम कहीं पर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल सिखाए होंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये x है ये x है, तो क्या होता है √2x। इस समझ में कैसे हुआ ना।
क्योंकि ये जो होता है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के क्या होता है, तो ये 2x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो √2 और x स्क्वायर का बाहर कितना आ जाएगा, x, तो आ गया ना। इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, जानते हैं ना। ए भाई साहब फार्मूला सबको याद कर रहे हैं ना, वाह कमाल कर दिया। एक दिन जरूर पूछेंगे तुमसे हम। अच्छा ठीक है, तो x तो √2x, यस और नो। ओके भाई देखो, मैं पहले आपको ये वेरिएबल नंबर है ना, तो वेरिएबल नंबर तकलीफ देता है लोगों को, ठीक है ना। तो पहले मैं बना कर दिखाता हूँ डिटेल में, और मैं उपाय बता दूंगा। न्यूमेरिकल भी कुछ मान लोगे ना उससे भी आ जाएगा, लेकिन पहले डिटेल समझिएगा। और कभी कभी पता क्या होता है भाई, कभी कभी का हमेशा जो वेरिएबल नंबर का होता है क्वेश्चन, उसमें डिटेल ही जल्दी बन जाता है कि नहीं। जूम जूम करने में सारा ऑप्शन चेक करो, ये करो, ज्यादा टाइम लग जाता है। लोग को लगता है कि हाँ ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, नहीं वो शॉर्ट नहीं हुआ, शॉर्टकट हो गया, वो सब कट जाता है वहां जाके, है ना। तो अभी इसलिए आराम से भाई साहब देखिए ना, तो सब तैयार हैं। ये x है, ये x है, तो क्या हो गया √2x, यस और नो। x तो √2x, यस और नो, बोलिए हाँ या ना। हाँ अब यहां देखें प्लीज, पैरामीटर क्या होता है तीनों का, पैरामीटर क्या होता है भाई साहब, तो x प्लस √2x, तो x कितना हो गया 2x प्लस √2x बराबर 2p दिया है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पैरीमीटर द टोटल लेंथ साइड्स है ना, भुजाओं की लंबाई को जोड़ते वही ना पैरीमीटर होता है। तो भैया ये x है तो x 2x हो गया, 2x प्लस √2x, हाँ या ना। यही हमें दिया है 2p, क्या दिया है 2p। सबको दिखाई दे रहा है ना, बोलो बोलो दिखाई दिया। आप चाहो तो यहां से √2 कॉमन ले लो, या ऐसे रहने दो, आप जैसे बोलोगे हम वैसे छोड़ देंगे। बच्चों की इच्छा है कि इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, मैंने भी कहा था चलो तुम्हारी इच्छा है तो हम पूरा कर दिए। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 प्लस √2 बचेगा, यस और नो। अब यहां से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 प्लस √2 बचेगा, यस और नो। और 2 प्लस √2 इधर आके डिवाइड हो गया, यस और नो। बस इतने बता दो, समझ में आया। किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में। अच्छा नीचे रूट देखकर, सर्ट्स पर कुछ जानते होंगे रूट वगैरह के बारे में, नीचे रूट देखकर गुस्सा उस्सा आता है, आता है तो क्या करेगा, यहां देखो सलूशन करेंगे, क्या करेंगे, हाँ देखो। तो आप लोग बचपन में सीखे होंगे कि कंजुगेट से गुना करते, क्या करते हैं कंजुगेट। तो प्लस वाले का कंजुगेट होता है माइनस, प्लस वाले कंजुगेट होता है, हाँ रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण है, रेशनलाइजेशन करना कहते हैं ना, याद है सबको। तो नीचे रूट होता है तो प्लस है तो माइनस से गुना करते हैं, और माइनस होता तो प्लस से करते हैं। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। ओके देखिए ऊपर हो गया 2p, क्या हो गया, और 2 माइनस √2, और नीचे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, यस और नो। तो नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना पता सबको ना, a प्लस बी है ना और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस, सभी जानते हैं मेरे भाई बंधु कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो। ओके तो भाई साहब नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई साहब आप मुझे बताइए नीचे में 2 आया तो 2 से 2 कटा कि नहीं, तो ये देखिए यहां से इसका साइड का फार्मूला आ गया p इंटू 2 माइनस √2, ये भी वही हो जाएगा p इंटू 2 माइनस √2, हाँ या ना।
अरे x का वैल्यू निकाल लिया ना यहां से। आ समझ में? मैं फिर से बोलूं, आ रहा समझ में? देखो ना, ये x है, x है तो √2x होगा, तो 2x प्लस √2x इक्वल टू दिया पेरीमीटर 2p। x कॉमन लिया तो 2 प्लस √2 आके डिवाइड हो गया, रेशनलाइज कर दिया तो 2 माइनस √2 से गुना कर दिया, तो ऊपर 2p इंटू 2 माइनस √2, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 गया 2, 2 से 2 कट गया तो बच गया इतना। यस और नो? हमें निकालना क्या बच्चों? क्या होता है एरिया? एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना भाई बताना? p इंटू 2 माइनस √2, हाँ या ना? बेस इंटू हाइट कितना भाई? हाइट देखना जरा, वही सेम है, p इंटू 2 माइनस √2, हाँ या ना? जवाब दीजिए। क्या सबको समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना? तो हाफ इंटू बेस भी हमारा सेम ही है और हाइट भी हमारा सेम है, इसलिए 2 बार लिख दिया। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत इजी है मेरे भाई। 1/2 पी का स्क्वायर हो गया रही, p इंटू पी का स्क्वायर। यस सर। अच्छा 2 माइनस √2 होल स्क्वायर हो गया ना? एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं या एक स्टेप बढ़ाऊं? लो बढ़ा देता हूं एक स्टेप। ये हो गया होल स्क्वायर। इतना नहीं करते लेकिन फिर भी कर रहा हूं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एकदम हर स्टेप लिख दिया मैंने, समझ में आया? a माइनस बी का होल करेंगे ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। एकदम एक एक स्टेप देखते जाओ। 1/2 p का स्क्वायर, यहां कितना? 4 2 6 माइनस 4 रूट। अब हम क्या करेंगे मालूम? अरे वाह, आप तो मेरे मन की बातें समझ गए भाई साहब। ले लो कॉमन, कितना? ए भैया ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा? 3 माइनस 2 रूट, ये टुट्टू जी कट गए, ए जी टुट्टू जी कट गए। तो आंसर आया p का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। यस और नो? हल्का सा कैलकुलेशन है लेकिन दम इसमें ना, काय को दम रहेगा। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, सबको समझ में आया? ओहो, तुम दोबारा छाप लो, आ जाएगा। अच्छा छाप लिया? पहले बताओ, छाप लिया? अब चलो एक बार सिखा देता हूं दोबारा, देखो। सब तैयार हैं? सब छाप लिए? बताइए ना, छाप लिए? देखिए भाई साहब, ये बहुत नर्सरी लेवल का था, बहुत नर्सरी। मैं देखो दोबारा दिखाता हूं, एकदम इतना नर्सरी कि हमको बताने का मन नहीं है लेकिन फिर बता रहा हूं। ये आइसोसेलस है, कैसा है? और साथ में राइट एंगल, तो x x इस दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा, हाँ या ना? तो ये रूट हट गया इसका, है ना? तो इसीलिए ध्यान समझना, एक तो पूछता है ऊपर से नौटंकी, इतना पिटाएगा। ध्यान से इधर, x x √2x, यस और नो? सबको जोड़ो, कितना आएगा? सबको जोड़िए, 2x प्लस √2x, 2x प्लस, हाँ इनके मम्मी पापा सांप ही पाल रखे हैं, नहीं समझे? ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई करना है, ये नहीं है। यहाँ देखो फालतू। चल यहाँ देखिए ध्यान से, बदमाशी करता है। शांत शांत, जब दोबारा समझा रहा हूं ना समझो ध्यान से प्लीज। तो x कितना हो गया? 2x प्लस √2x बराबर 2p। यहां से हम यहां से x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √2 बचेगा, और ये जाके 2 प्लस √2 क्या हो गया? डिवाइड। फिर रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे?
रेशनलाइज कर देंगे 2p इंटू 2 माइनस रूट 2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? तो साइड आ गया हमारा इतना। सबको समझ में आ रहा था ना? एरिया निकालने का फार्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यही हमारा बेस है और यही है हमारा हाइट, क्योंकि आइसोसेलेस है। इतना कहने के बाद ना समझ में आया कि कितना बड़ा धोखा दे रहा है अपने घर वालों को। P और P कितना हो गया? P स्क्वायर। एक बार सामने तो कोई आ जाओ, बताते हैं सारा बदमाशी निकाल देंगे आप, फिर तो मतलब हवा बिल्कुल बंद हो जाएगा। नहीं सर, प्रॉब्लम भी हो जाएगा फिर भी नहीं। याद देखिए, ध्यान सुनिएगा। हाँ, वो उसके बजाय बिना ही सब ठीक हो जाएगा। देखिए, हाफ इंटू पी कितना हो गया? पी स्क्वायर। ये दोनों सेम है ना, तो होल स्क्वायर, होल क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यही ना होगा। अब हम क्या कर दिए कि हाफ यहां से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले, क्या ले लिया? 2 कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचा 2, यहां बचा 1, यहां बचा इतना, तो ये कट गया। तो पी स्क्वायर और 3 माइनस 2 रूट 2। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? समझ में आया? इसे आप ऐसे ही बनाइए, एज्यूम जूम करेंगे वो भी लेंदी ही होगा, ठीक है ना? तो आप इसे ऐसे ही बनाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? और ऐसे आप मानेंगे ना, इससे बहुत बड़ा फायदा नहीं है। 1 रूट 2 ऐसे मानना पड़ेगा, फिर भी ये 2p बराबर वही आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2। तो लेंदी करना ही पड़ेगा कहानी, तो कोई फायदा उससे नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए देखिए, यहां से बहुत मस्त क्वेश्चन। अब यहां से अच्छे अच्छे प्रश्न फिर आना शुरू हो जाएंगे। पढ़िए भाई साहब, पढ़िए, दम धाए धाए। फार्मूला तो याद ही होगा, नहीं याद है? क्या है? चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ो देवीर सजनों, धाए धाए पढ़िए। मैं बना के दिखाऊं? आप क्वेश्चन पढ़ें। क्या, कैसा ट्रायंगल है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका एरिया क्या है? 240 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके जो एडजेसेंट, असमान ना, हाँ असमान मतलब अनइक्वल साइड 20, इसमें इक्वल साइड लिखा ना, अनइक्वल साइड कितना है? 20 है। अनइक्वल साइड 2 होते हैं इक्वल और 1 होता है अनइक्वल, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो अनइक्वल साइड दिया है 20, तो प्रत्येक इक्वल साइड का वैल्यू क्या होगा? बहुत इजी है बच्चों, देखिए यहां, देखिए 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 मेरे भाई लोग, ध्यान सुनिएगा। एरिया कितना दिया है? देखो, यदि डिटेल बनाओगे तो बड़ा हो जाएगा, जिसे सिखाऊंगा सीखना। देखो, यह आइसोसेलेस, तो ये ए है, ये बराबर हो गया। ये दोनों भुजाएं क्या होते हैं? बराबर, यस और नो? और अनइक्वल साइड कितना है? 20 है। अनइक्वल साइड कितना है? 20 है। कोई दिक्कत? नो। अब सुनिए छोटी सी बात, इसका हाइट निकालने में फायदा है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस में ये 10-10 हो जाता है ना, होता है ना? 2 बराबर भुजाएं के बीच का लंब होगा, वो 2 भाग में बांटता है, मालूम है या नहीं? तो ये 10 हाइट आ जाए तो इन दोनों से ये निकाल लेंगे, हाँ या ना? आइए निकालते हैं हाइट, प्लीज। यहां देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 20, बेस कितना है? तो हाफ इंटू 20 इंटू हाइट। सबको समझ में आया? जहां कहीं भी हाइट दिया हो या निकालना हो तो वहां पर एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, यस नो? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, और ये एरिया हमें कितना दिया? 200। 0 से 0 कट गया, 2 से 2, तो हाइट कितना आ गया? 20। तो ये हाइट इसका 24 है। समझ में आ रहा बच्चों? अच्छा, आपको ट्रिपलेट याद है? 24, 10, 26। और ना याद है तो मैंने एक बात सिखाया था, याद है? इन्हें काटो,
2 से काटो तो 12, 5, तो 12 5 से 13, तो 12 का कितना गुना है रियल में? 2 गुना, तो 13, तो 13 का दुगुना कितना हो गया? 26, तो ये 26 होगा। नहीं समझे? 12 5 13 तो याद ही सबको होगा ना, 12 5 13, तो ये तो याद ही होगा सबको, है ना? सबको याद है ना 12 5 13 वाला? तो यहां से नहीं भाई साहब, ये दिया है 24, ये दिया है 10, हमको नहीं मालूम कि वो 26 होता है क्या होता है। तो मैंने कहा कि ऐसे प्रश्न में जहां पर मालूम नहीं चले तो काट के देख लो कि उसका छोटा वाला पार्ट क्या है, वो एक्चुअली में जो स्मॉलेस्ट पार्ट है क्या। तो भाग दिया 12 दूनी 24, 5 दूनी, तो यहां से आया 12, यहां से 5, तो हम समझे कितना गुना होगा? 13, 12 5, अभी डबल है, ये डबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल, तो ये 26 हो जाएगा। और ना आए तो बनाना तो आता ही है ना, कैसे? 24 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 500, और 10 का स्क्वायर 600, किसका स्क्वायर है? तो ऐसे करके निकालेंगे। यस और नो? आसान था ना? चलें आगे। ओके, चलिए भाई लोग जल्दी ध्यान 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 ध्यान, फास्ट बच्चों फास्ट। सबका आ रहा है ना? सबका आए हैं? देवी और सजनों, सबका आगे है? कहा कि एक आइस पढ़ना क्वेश्चन, देखो आए या ना आए वो तो बात की बात है, ये तो डरना नहीं, और दूसरा बात क्वेश्चन को पढ़ना सही से, ठीक है ना? कहा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका पेरीमीटर दिया है 40। पेरीमीटर कितना है? 40 है। कहा इसके इक्वल साइड, इसके बराबर भुजा में से प्रत्येक भुजा की लंबाई, और एक तीसरा जो है अनइक्वल साइड, थर्ड साइड, उसका रेशियो 3:4 है। पढ़िए, रेशियो तो 1 साइड ऑफ 2 इक्वल साइड, 2 होता है ना, उसमें से एक, और एक थर्ड साइड जो तीसरा साइड है उसका रेशियो 3:4। समझ में आ रहा क्वेश्चन? मैं फिर से बोलता हूं, आइए। अब डरिएगा नहीं, डरना मना है बच्चों। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। कैसा है? 2 भुजा बराबर होता, मालूम? सबको मालूम? चलिए यहां ध्यान से पढ़ देखिए। तो कहा कि इक्वल साइड 3 है और अनइक्वल साइड, तो ऐसे मान लो 3x और 4x मान लिया, तो इक्वल साइड इसका 3x है। समझ में आ रहा भाई जी? और अनइक्वल साइड 4x है। समझ में आ रहा है ना? इसके 2 इक्वल साइड में से प्रत्येक की लंबाई है ना, 1 साइड ऑफ 2, यहां पर थोड़ा सा और लैंग्वेज सही होता कि रेशियो ऑफ द ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड या अनइक्वल साइड, रेशियो इज 3:4। लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो इक्वल साइड 3x है और अनइक्वल साइड कितना है? 4x है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? तीनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 4, मतलब 10x बराबर हमें 40 दिया। हाँ या ना? मेरे बात समझ में आया? पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो 3x प्लस 3x प्लस 4x, 3 3 6 और 4, 10x बराबर 40, तो x बराबर, तो इसका मतलब 4 3 12, 4 3 12, 4 चौके। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ बच्चा लोग ना? 12 12 16। अब कहा कि इसका एरिया निकालो। क्या कहा निकालने के लिए? आइए दिखाते हैं प्लीज। सब तैयार हैं? एरिया निकालने के लिए मुझे हाइट ज्यादा अच्छा रहता निकालना, है ना? क्यों भाई? क्योंकि हम उसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सके।
वो स्केलन का बड़ा सा फार्मूला था a/4√10, वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, जो समद्वि बाहु में लगाए थे ना उसमें, और स्केलन का हीरोन्स फार्मूला और बड़ा हो जाएगा ना। हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और ना स्केलन का लगाएंगे, यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइट निकल सकता है इसीलिए, ठीक है ना। ए भाई साहब दिमाग को शांत रखिएगा, यहां देखिए ये पूरा 16 है तो ये कितना हो गया 8, ठीक है ना। देखो जी ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया और ये 8 हो गया, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना ये आ जाएगा। अच्छा ये ट्रिपलेट किसी का नहीं है, क्योंकि 12 तो मैंने है ना 12 8 तो हुआ नहीं कहीं, है ना, समझ रहे हैं ना। तो पहले हाइट निकालेंगे, जब नहीं मालूम चले किसका ट्रिपलेट है, चाहे तो काट के देखो, काट के देखो। 4 बता रहा हूं, मुझे मालूम है कि नहीं है, सुनो ना। 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 2 होता है किसी का। हाइपोटेन्यूज 3 किसी का था नहीं ना, तो ये है नहीं, ठीक है ना। तो यहां से हाइट निकालिए, कैसे निकालेंगे? हाइट बराबर इसका स्क्वायर माइनस, तो 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, हाँ या ना। 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस, किसी को तकलीफ समझ में आया? 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत है? चलिए अब बनाइए। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और हाँ इसको a स्क्वायर b स्क्वायर में तोड़ दो, a प्लस b, और एक बार में 12 8 20 और एक बार में 4 लिख दूं। आप सभी समझ रहे हैं ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं 144 माइनस 64 आप बना सकते हैं, लेकिन इसको बड़ा, जब नंबर बड़ा हो ना तो ऐसे तोड़ो, a स्क्वायर माइनस a प्लस b, a माइनस b, समझ में आया? 20 को तोड़ दो, 4 5 4 5 लिख सकते हैं ना। अब अंदर में कितने 4 है, तो बाहर में आ जाए 1 4, तो 4√5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया सबको? a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b, तो 12 8 20 और a माइनस b, तो 12 में से 8 गया 4। 20 को 4 गुने 5 लिख सकते हैं, 20 को 4 गुने, 20 को 4 गुने, तो 1 4 यहाँ 1 4 यहाँ, 2 4 तो बाहर 1 आ जाएगा, ओके ना। अब इसका एरिया बड़ा आसानी से निकल जाएगा। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, कितना है बच्चा लोग? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो? हाफ इंटू 16 बेस है और हाइट, तो काट दें, काट दो। 2 दूनी 4, 16 दूनी 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं को दिक्कत? बोलिए बोलिए बोलिए, हैं? ये माइनस क्यों किए? ये दिया है और ये दिया और ये निकालना है, तो P बराबर रूट अंडर सिखाया था ना, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, भूल गए? ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करते हैं, ठीक मालूम है ना। बनासी नहीं, फटाफट फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में बच्चों, एकदम तेजी में, धाएं 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 धाएं, जल्दी 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 जल्दी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसी बकवास दे दिया, ये बस ऐसी बकवास दे दिया है, धाएं धाएं, सबका आ गया। फार्मूला याद है ना सबको? जिसको फार्मूला याद नहीं उसको तारे दिखते हैं दिन में भी, रात में तो दिखते ही हैं, दिन में भी दिखते हैं। आया सबका? क्या आंसर है? ए भगवान इतना देर। अच्छा ये कैसा ट्रायंगल पली बताओ? समद्वि बाहु आइसोसेलेस दिखाई दिया, तो ये 9 है, ये 9 है, तो ये 12 होगा, हाँ या ना? 9 9 12, यस और नो? अच्छा यहां से लंब डालेंगे तो 6 6 होगा, हाँ या ना? हाँ या ना?
एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। क्या करेंगे, तो कैसे निकलेगा हाइट, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर प्लस या माइनस, माइनस करते हैं ना, हाँ या ना। तो 9 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक, तो कितना हो गया, 81 माइनस 36 कितना, 45। या ऐसे कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 9 6 और तो ऐसे ही 45 से आ रहा है ना। तो 5 3 15 गुने 3, तो 2 बार 3 है, तो बाहर आ गया 3 रूट। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है, काट दो, 6 दिन 6 3। किसी भाई को दिक्कत, क्या बना सकते हैं, बहुत इजी है। एक और बनाइए जरा, बातें नहीं, आराम आराम से। ये लो, एक और दे दिया, अभी अभी। अब तो करो ना पहले, तुम बनाओ तो सही। बोलो बोलो, क्या है आगे, सबका आगे। पढ़िए, पहले पढ़िए आराम से भाई साहब, धाएं धाएं। कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो है अनइक्वल साइड पे जो लंब डाला है उसकी लंबाई 15 है। तो इसका पेरीमीटर निकाले। कितना आसान है ना, आइए दिखाता हूं। देखिए, यह है आइसोसेलेस, कैसा ट्रायंगल है, एरिया कितना दिया है 300। अच्छा, ये दो भुजा इक्वल होता है और ये अनइक्वल होता है, मालूम। ये है अनइक्वल साइड, यस और नो। अब इसमें क्या बोला कि जो अनइक्वल साइड पे है उस पे लंब डालो। क्या डालो भाई, और लंब की लंबाई कितना दिया है 15। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सब लोग, कि जो अनइक्वल साइड है ना, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द अनइक्वल साइड, जो अनइक्वल साइड है, जो असमान भुजा है, उस पे जो लंब डाले हैं उसकी लंबाई 15 है। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है या नहीं। हाफ इंटू बेस हमारा क्या है, बी है, और हाइट कितना दिया है 15। हाइट कितना दिया है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो। और ये एरिया हमें कितना दिया है 300, तो 15 दूनी, यही ना, तो 20 दूनी, ये 200 गुना कर दो, 20 दूनी। समझ में आ रहा बच्चा लोग। अब यहां देखिए, ये कितना आ गया 40, कितना आ गया 40 है, तो लंब क्या करेगा, 2 भाग में बांटेगा, मालूम। 40 का क्या हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा 20 20, 40 का। अच्छा, आपको ये ट्रिपलेट याद होगा, 20 15, क्या याद है, 20 15 याद है। तो ये 25, तो ये भी हमको निकालना क्या बच्चों, पेरीमीटर। क्या निकालना है, तो एक भुजा 25, दूसरा भी 25, और एक आ गया 40, 90 आ गया क्या। तो ऐसे करके पेरीमीटर कितना आ गया 90 90। चले आगे, आज थोड़ा कमी पढ़ते हैं, जाओ जल्दी छोड़ दिया आज, हाँ ना, आराम से इधर, ठीक है ना। चलिए आज थोड़ा सा 2 मिनट कम पढ़ते हैं, आज के इतना ही। ओके ओके।